अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है मोनोटोनिक फंक्शंस और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मोनोटोनिक फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो या तो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है, नॉट बोथ। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेसिकली एक टेस्ट है जिसकी मदद से हम किसी भी फंक्शन के लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़, लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम पहले 2 सवाल सॉल्व करेंगे और उनसे भी पहले हम इन डेफिनेशंस को, इन टेस्ट को एक बार समझ लेते हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। तो दिस इज़ बेसिकली क्रोलरी मीन वैल्यू थ्योरम की है। यहाँ से हम अपना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में समझ सकते हैं, अगरचे हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो फर्स्ट कीजिए कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस है और ओपन इंटरवल के अंदर वो डिफरेंशिएबल है। तो ये कहता है कि अगर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है उस इंटरवल के अंदर, दैट मीन्स योर फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, राइट। और अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है उस कंप्लीट इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर, तो फंक्शन डिक्रीज करेगा उस इंटरवल के अंदर। इसको ज्योमेट्रिकली अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। इसको शायद मुश्किल तस्वर किया जाता है लेकिन एक्चुअली में ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो स्टेटमेंट में वैसे सारी पढ़ना नहीं चाहता लेकिन चलें एक मरतबा देख लेते हैं। मैं आपको बल्कि इसका रफली बता देता हूँ आइडिया क्या है। ये कहता है कि अगर आपके पास किसी भी फंक्शन का कोई एक क्रिटिकल पॉइंट, जिसको हम सी कह रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो रहा हो, 0 हो रहा हो या अनडिफाइन हो रहा हो, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें ये सी कोई ऐसा पॉइंट है दैट इज़ क्रिटिकल पॉइंट किसी कॉन्टीन्यूस फंक्शन का, और फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। कुछ ज़रूरी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। सी के अलावा हर पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। सी पर हो जाए ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर आपका डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, पहले उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, सी के बाद उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू देगा सी पे। और अगर आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, यानी सी के लेफ्ट पे पॉजिटिव है, सी के राइट पे नेगेटिव है, तो फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और अगर फंक्शन साइन चेंज नहीं करता, मतलब सी के दोनों तरफ में या तो दोनों तरफ पॉजिटिव है या दोनों तरफ नेगेटिव है, तो इसका मतलब है उस पॉइंट पर आपकी लोकल एक्सट्रीमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये 3 बेसिकली पॉइंट्स हैं, इनको हम ग्राफ की मदद से मज़ीद समझते हैं। ओके, सो ये एक रैंडमली किसी एक फंक्शन f का लेट्स से ग्राफ गिवन है। तो अब इससे पहले मैं आपको 2 बातें बता दूं। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन अभी मैंने आपको दोबारा बता दी है। ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपका डेरिवेटिव या तो 0 हो रहा हो या आपका डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन हो रहा हो, ठीक है, अनडिफाइन। अब डेरिवेटिव 0 का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। डेरिवेटिव चूँकि हमारा रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट लाइन की स्लोप को, और स्लोप 0 उसी सूरत में होती है जब टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो 0 डेरिवेटिव का मतलब है उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, सही है। तो 2 ही सूरतें हो सकती हैं ग्राफ की, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है तो ग्राफ या तो आपका अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ऐसे ही है। ओके, अब आगे आ जाए ज़रा। सॉरी। अब आपका हम ये बात समझते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइन कहाँ पर होता है। अनडिफाइन के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो जैसे ग्राफ में देखें तो दिस कॉर्नर बन रहा है, कस बन रहा है, जैसे आपके पास ग्राफ होता है ना उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन का। तो ये जो कॉर्नर है यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, टेंजेंट लाइन यूनिक नहीं होती। और दूसरा पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा हो, यहाँ पर आपके पास चूँकि स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव, तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट लाइन वर्टिकल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेसिकली हमारा जो डेरिवेटिव होता है वो अनडिफाइन होगा। तो हमने सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं किसी भी फंक्शन के लिए। जैसे लेट्स अज्यूम ये एक फंक्शन लिया हुआ है, ये इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स हैं C1, C2, C3, C4, C5
एंड दैट्स इट। हम बल्कि इन्हीं को डिस्कस करते हैं, ठीक है, बाकियों को छोड़ दें ए और बी को। C1 पर देखें डेरिवेटिव सिफर हो रहा है, C2 पे डेरिवेटिव सिफर हो रहा है, C3 पे भी सिफर हो रहा है, C4 पे एग्जिस्ट नहीं करता चूंकि ये कॉर्नर आ गया, C5 पे भी सिफर है। दोबारा वापस C1 पे आ जाएं। C1 पर डेरिवेटिव सिफर है, मतलब ऑफ कोर्स C1 क्रिटिकल पॉइंट है। C1 के पीछे डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। कैसे पता चला? इस ग्राफ के ऊपर आप कहीं पर भी टेंजेंट लाइन प्लॉट करें तो देखें इंक्रीजिंग आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है? इंक्रीज कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किसी भी पॉइंट पर प्लॉट करके देख लें। दैट मीन्स ये आपका डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0। सी के आप आ जाएं राइट साइड पर, वहाँ पर भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि यहाँ पर भी तमाम पॉइंट्स पर डेरिवेटिव आपकी जो टेंजेंट लाइन है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में है। दैट मीन्स डेरिवेटिव इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है C1 पॉइंट पर फंक्शन ना तो लोकल एक्सट्रीम वैल्यू दे रहा है, सॉरी ना तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना लोकल मिनिमम दे रहा है, उसमें लिखा हुआ है नो एक्सट्रीमम, ठीक है। उसकी वजह यह है कि उसके दोनों तरफ डेरिवेटिव सेम बिहेव कर रहा है, ग्रेटर देन 0 है। अब C2 पे आ जाएं। C2 अगेन क्रिटिकल पॉइंट है। इसके अगर आप लेफ्ट पे देखते हैं तो डेरिवेटिव इज़ ग्रेटर देन 0। दिस इज़ टेंजेंट लाइन इंक्रीजिंग है। बट अगर आप इसके राइट पे देखते हैं तो हमारा डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर देखें तो दिस इज़ डिक्रीजिंग, दिस इज़ लेस देन 0। टेंजेंट लाइन डिक्रीज कर रही है, मतलब डेरिवेटिव आपका लेस देन 0। तो पहले इंक्रीज देन डिक्रीज, या आप यूँ समझे पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव, तो इसका मतलब है पॉइंट लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। C3 पे आ जाएं। C3 में देखें पहले लेस देन 0 है, बाद में ग्रेटर देन 0 है, तो दैट मीन्स हमारा जो C3 पॉइंट था दैट इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर आपका फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और इसी तरह से आप देखें C4 पर फंक्शन का डिफरेंशियल होना लाजमी नहीं है, हम पहले देख चुके हैं। तो खैर C4 के आप राइट पे लेफ्ट पे देखें तो डेरिवेटिव इज़ ग्रेटर देन 0, दिस वन। और अगर C4 के राइट पे देखें तो डेरिवेटिव इज़ लेस देन 0। फंक्शन की नेचर इस तरह की है। तो दैट मीन्स ये फिर आपका पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव, तो ये ग्रेटर देन है, मतलब सॉरी मैक्सिमम पॉइंट है। और लोकल भी है और एब्सोल्यूट इसलिए है क्योंकि ओवरऑल पूरे ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू है। लोकल तो है ही है बट साथ में एब्सोल्यूट भी है, ठीक है। अब आ जाए C5 पे। C5 के लेफ्ट पे भी डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट पे भी डेरिवेटिव नेगेटिव है, दोनों तरफ सेम बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये C5 इज़ नीदर लोकल मैक्सिमम नॉर लोकल मिनिमम। तो आज के इस लेक्चर में हम यही काम करने वाले हैं। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। जो क्रिटिकल पॉइंट्स आप कह सकते हैं कैंडिडेट होते हैं लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम के लिए, ठीक है। फिर आप उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करेंगे उनके लेफ़्ट और राइट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा बिहेव कर रहा है, और उसके मुताबिक फिर आप अपना डिसाइड करेंगे कौन सा वैल्यू कौन सी फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, किस पॉइंट पर फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और किस पॉइंट पर फंक्शन आपका लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है। चलें आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 1 से 14 तक हमें फंक्शन के डेरिवेटिव्स गिवन है, ठीक है। हमें 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स देख लेने हैं, उसके बाद फिर इंटरवल्स फाइंड करने हैं जहाँ पर आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और जहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ऑल राइट, सो दिस इज़ डेरिवेटिव। सबसे पहले पार्ट में क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम देखते हैं, हमने डेफिनेशन अभी देखी थी, 2 चीज़ें आपने करनी होती हैं, 2 काम करने होते हैं। वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव सिफर है और वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन है, यानी वो एक्स वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो इसके डेरिवेटिव में अगर आप देखें तो कहीं पर भी ये अनडिफाइन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, राइट। फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो तो फिर ही चांस होता है कि वो अनडिफाइन हो कहीं ना कहीं पे। अब चूंकि दिस इज़ लाइक अ पोलिनोमियल, तो इसका ये वाला केस तो इस केस में नहीं होगा, इस क्वेश्चन में ये केस नहीं होगा। हाँ डेरिवेटिव सिफर हो सकता है, कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली डेरिवेटिव को इक्वल लगा दें 0 के, जो कि है x मल्टीप्लाई x माइनस 1। यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, इधर x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 उसी 0 के इक्वल होगा जब आप x को 1 लेंगे। सो दीज आर द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स 0 एंड 1, ठीक है। अब बी पार्ट पे आ जाएं।
बी में हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पर आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और जहाँ पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। उसके लिए इंटरवल्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमें इंटरवल दे देते हैं। तो मैं रियल लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पर। लेट्स से दिस इज ओवर पॉइंट 0 एंड दिस इज 1। क्रिटिकल पॉइंट ही मैंने यहाँ पर उसको लेबल कर दिया है। ठीक है, ओके। अब देखें 3 पार्ट्स में आपकी पूरी रियल लाइन डिवाइड हो गई है। 0 से छोटे नंबर्स, 0 और 1 के इन बिटवीन, एंड 1 से ग्रेटर देन। तो अब आपको तीनों पार्ट्स में से कोई एक एक नंबर पिक करना है, कोई एक टेस्टिंग नंबर पिक करना है। ठीक है, आप अपने डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर आपका आंसर उस नंबर को पुट करने से नेगेटिव आता है, दैट मीन्स डेरिवेटिव नेगेटिव है उस इंटरवल के अंदर। एंड अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव है। आप अपनी आसानी इसके लिए आप अपनी मर्जी से जो मर्जी नंबर पिक करें। तो मैं 0 से छोटा ले रहा हूँ -1, 0 और 1 के इन बिटवीन में ले रहा हूँ 1/2, 1/2। 1 के बाद मैं ले रहा हूँ 2। आप जो मर्ज़ी ले सकते हैं। तो इनको ज़रा 1 बाय 1 हम इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले -1 -1 मल्टीप्लाई -1 -1, तो इक्वल आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -2। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स इस इंटरवल के अंदर आपका डेरिवेटिव है जी पॉजिटिव। ठीक है, और अब आप बारी आती है जी 1/2 की। सेम काम करना है आपको। दिस इज़ 1/2, डेरिवेटिव था x मल्टीप्लाई x -1, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 -1। 1/2 में से एक काम करेंगे तो ये माइनस का 1/2 बनेगा, सिंपल सी बात है, -1/2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स -1/4 एंड दिस इज ऑफ कोर्स लेस देन 0। का मतलब है 0 से 1 के दरमियान आपका डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है। फाइनली 2 पे आ जाए। f डेरिवेटिव एट 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई x -1 था तो 2 -1 आ जाएगा। 2 -1 होता है 1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आएगा। एंड यस दिस इज ग्रेटर देन 0। लें जी, डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 है। मसलन अगर मैं आपको रफली बताऊँ ना तो इसकी शेप ग्रेटर देन 0 है तो कुछ इस तरह से दिखेगा अपवर्ड, इस इंटरवल के अंदर 0 से इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से 0 तक यानी। उसके बाद लेस देन 0 है तो ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। ग्रेटर देन 0 है फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। थर्ड पार्ट में आपको एक्चुअली कुछ भी नहीं करना, इसी ग्राफ को या इसी पिक्चर को देखते हुए आपको पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। किन पॉइंट के अंदर फंक्शन आपका इंक्रीज किस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमम दे रहा है और किस पॉइंट पे लोकल मिनिमम दे रहा है। अब देखें 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट था, 1 भी क्रिटिकल पॉइंट है। 0 की पहले बात करते हैं। 0 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव है पॉजिटिव, राइट पे है नेगेटिव। पहले पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव हो तो इनफैक्ट यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये पॉइंट फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव था तो फंक्शन अपवर्ड होगा, ऊपर से फिर मैक्सिमम वैल्यू देगा। आप लिख सकते हैं सी पार्ट में खुद से कुछ नहीं करना, बस बी पार्ट का कंक्लूजन आपको लिख देना है। सो इन दिस केस लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे आ जाएं। 1 इज़ अनदर क्रिटिकल पॉइंट। अब देखें 1 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव है लेस देन 0, नेगेटिव है। राइट पे है ग्रेटर देन 0, पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव, तो ये एक्चुअल पॉइंट 1 पर फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। देखें ना, नीचे से होकर फिर ऊपर जा रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी दिस वन वुड बी लोकल मिनिमम। तो लिख लीजिए द फंक्शन इज लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 एंड दैट्स इट। यही 2 लाइंस हैं आपके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। ठीक है, चलिए जी अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगेन एक डेरिवेटिव गिवन है और हमको 3 काम करने हैं। सबसे पहले पार्ट में वी नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स अगेन जहाँ पर डेरिवेटिव या तो 0 हो रहा हो या फिर अनडिफाइन हो रहा हो। तो इस केस में फिर से अनडिफाइन नहीं होगा, अगेन पोलिनोमियल है। 0 वाला केस करेंगे, जो भी डेरिवेटिव वाला एक्सप्रेशन है उसको इक्वल रखें 0 के। तो इस केस में ये प्रोडक्ट है, इसका मतलब है इधर x -1 इक्वल टू 0 और x +2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड देन यहाँ से x इक्वल आ जाएगा -2 के। तो दीज आर द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स।
नेक्स्ट पे हमें देखना है कि किस इंटरवल के अंदर फंक्शन इटसेल्फ इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है। उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप अपने इन क्रिटिकल पॉइंट्स को ज़रा रियल लाइन पे प्लॉट करें, इनको लेबल कर लें। उसके बाद यहाँ से आप उसके इंटरवल्स बना सकते हैं, जैसे इस केस में दिस इज़ -2 एंड देन इट्स 1। अगेन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स थे, रियल लाइन आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। -2 से छोटा आप कोई नंबर ले सकते हैं, हम -3 पिक कर लेंगे। -2 और 1 के दरमियान से हम 0 ले लेते हैं, 1 के बाद आप 2 ले सकते हैं। ठीक है, इन तीनों नंबर्स को 1 बाय 1 अपने ज़रा इस डेरिवेटिव में पुट कीजिए। तो सबसे पहले -3, याद रखें डेरिवेटिव है x-1 x+2। चलें जी, वैल्यूज़ लगाते जाते हैं अब हम। x-1 मतलब -3 -1, x+2 मतलब -3 + 2। ठीक है, यहाँ से आएगा -1 आंसर, यहाँ से -4 आएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई, अच्छा हमारा जो कंसर्न है वो साइन के साथ है, आंसर एक्चुअल में फ़र्क तो खैर आना नहीं चाहिए, लेकिन कोई मसला हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें साइन से गर्ज है इस केस में। ये बनेगा -1, तो ये इक्वल आ जाएगा +4 के, मतलब दिस इज़ ग्रेटर देन 0। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि -2 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव हमारा, सॉरी नॉट लेस देन, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। ओके, इसी तरह से आप 0 पुट करें अपने डेरिवेटिव में। x-1 था तो 0 -1 बन जाएगा, x+2 था दैट मीन 0 + 2, 2 मल्टीप्लाई -1 बिकम्स -2 विच इज़ ऑफ कोर्स लेस देन 0। तो इसका मतलब है -2 से 1 तक आपका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। एंड फाइनली 2 पुट कीजिए, f'(2) इक्वल टू 2 - 1 एंड देन 2 + 2, x+2 था तो 2 + 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 × 1 तो प्लस का 4 आ जाएगा, एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0। और इसका मतलब है कि 1 के राइट पर आपका डेरिवेटिव इज़ ग्रेटर देन 0। अपनी आसानी के लिए आप वो लाइंस भी लगा सकते हैं, -2 से पीछे, सॉरी ये तो मैंने अपोजिट लाइन लगा दी है, -2 के पीछे डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0, अपवर्ड होगा ना, ऊपर की तानीब होगी कुछ इस तरह से। -2 और 1 के दरमियान डाउनवर्ड, चूँकि लेस देन 0 है, फिर से अपवर्ड। अब आपको कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट पॉइंट में हमें चूँकि चाहिए इसके लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़, आप बी पॉइंट को देखते हुए इजीली बता सकते हैं। हाँ जी, -2 पे क्या बिहेव कर रहा है फंक्शन आपका, -2 पे क्योंकि इसके लेफ़्ट पे ग्रेटर है देन लेस है, यानी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऊपर से होकर फिर नीचे आ रहा है, दैट मीन ये पॉइंट लोकल मैक्सिमम होगा। लिख लें, लोकल मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू -2। इसी तरह 1 इज़ अनदर क्रिटिकल पॉइंट, 1 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट पे पॉजिटिव है, पहले नेगेटिव डाउनवर्ड गया फिर ऊपर की तरफ गया, तो दिस पॉइंट इज़ लोकल मिनिमम। यू कैन राइट आवर फंक्शन इज़ लोकल मिनिमम एट x इज़ इक्वल टू 1। एंड लीजिए जी, आज के लिए आई थिंक काफ़ी है इतना ही। इसके वैसे 14 क्वेश्चन हैं, बाकी हम 4 करके नेक्स्ट 3 लेक्चर में उसको मज़ीद कवर कर लेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।